इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। सेल और बैटरी का जो टॉपिक है उस पर करेंगे अपन चर्चा, जिसमें पहला टॉपिक है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसी पर बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपको होने वाला है बहुत फ़ायदा। तो आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती हैं तो धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती हैं? किस प्रकार का? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या प्रकाशित हुआ यानी कि प्रकाशीय प्रभाव। तो देखिए, यह रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, सेल और बैटरी का जो सिस्टम रहता है, सेल का मैं आपको सिंबल्स बताऊं तो यह सिंबल्स यानी कि यह सेल का सिंबल्स है। इसी के साथ बैटरी का सिंबल्स है, यानी कि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। यह धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है, यह धन आयन और ये ऋण आयन। ठीक है। तो दिष्ट धारा को संग्रहित करने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धारा? डीसी धारा। डीसी धारा को संग्रहित करने के लिए सेल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और यह रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। जब किसी रासायनिक विलय में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं तो विलयन भिन्न भिन्न अणुओं या आयन्स से विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। यानी कि जो इसमें रासायनिक विलय में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, रासायनिक जो ये होता है इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न अणुओं या आयन्स के में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को ही विद्युत अपघटन क्रिया भी कहते हैं। यानी कि यह आपकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है अपेक्षित घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट धारा के रूप में या अम्लीय अंश के रूप में। तो इसको अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को क्या होता है कि अपेक्षित घनत्व द्वारा मापा भी जाता है, यानी कि हाइड्रोमीटर होता है उसके द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से है तीसरा, दिष्ट धारा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, दिष्ट धारा को अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि दिष्ट धारा को संग्रहित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? सेल, ट्रांसफार्मर, टॉर्च या उपरोक्त सभी। तो देखिए, सेल कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण एल्कोहल, स्प्रिट, आंसू जल या उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो उदाहरण है यह सभी हैं। यह सभी इलेक्ट्रोलाइट बनाने में काम आते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन है, क्या है? ऐसा विलयन है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। विद्युत धारा जब इसमें परिवर्तित करते हैं तो इसकी संरचना क्या होती है? परिवर्तित हो जाती हैं। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा
इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती हैं कहलाती हैं। देखिए, इनको बोला जाता है एनोड, सॉरी, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। जैसे कि ये बैटरी है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है धन, एक होता है ऋण, ठीक है। और इसमें बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, घासू जल जो है ना। तो क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें जो विद्युत धारा देते हैं, जो इसमें इसमें प्रवेश करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो जिस धात्विक छड़ या प्लेट में के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है, देखिए इसमें क्या है, विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है, लेकिन जिसमें बाहर निकलती है उसको बोला जाता है एनोड। और जिससे अंदर क्या होता है, अंदर, यानी कि जब अपन बैटरी को प्रयोग में लेते हैं, समझिएगा, जब अपन बैटरी को प्रयोग में लेते हैं तो प्लस सिरा यानी कि धन आयन, धन आयन का क्या काम रहता है कि धन आयन द्वारा बाहर निकाली जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा बाहर निकाली जाती है, इसके द्वारा विद्युत धारा बाहर निकाली जाती है और इसके द्वारा विद्युत धारा अंदर, यानी कि प्रवेश किस में करेगी? ऋण आयन में, जिसको बोला जाएगा कैथोड। एनोड और धनात्मक दोनों सेम चीज़ है। एनोड को धनात्मक बोला जाता है, लेकिन यहाँ कैथोड दिया है, यानी कि कैथोड। कैथोड में क्या होता है कि विद्युत धारा अंदर आती है और पॉजिटिव यानी कि पी से प्लस वाले से धन आयन से विद्युत धारा बाहर की ओर गति करती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपका इलेक्ट्रोलाइट या विलयन में कैथोड की ओर जाने वाले आयन कहलाते हैं। देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसी प्रकार से फिर से बनाता हूँ कि जिस प्रकार से ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनका नाम देखिए, यह पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव मान लीजिए, है ना। तो इसी के साथ यह धनायन भी है, इसको धनायन भी बोल सकते हैं आप, और इसी को एनोड भी बोल सकते हो, इसी को, ठीक है। और इधर क्या होगा? ऋणायन, माइनस का चिन्ह, और इसको आप कैथोड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट का विलयन में कैथोड की ओर जाने वाला आयन कहलाते हैं। तो कैथोड की ओर जाने वाले आयन क्या होते हैं? धनायन, यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस बनते हैं, यह गति करते हैं इधर कैथोड की ओर, क्या? कैथोड की ओर। तो धनायन क्या है कि कैथोड की ओर, और ऋणायन क्या होते हैं? ऋणायन एनोड की ओर। यानी कि माइनस वाले तो हमेशा किसकी तरफ भागेंगे? तो यह भागेंगे, माइनस वाले तो धनायन यानी कि एनोड की ओर, और ये जो पॉजिटिव हैं, जो धनायन है, वह कैथोड की ओर। समझिएगा, फिर से मैं एक और बार बोल देता हूँ कि जो धन आयन है वो तो भागेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, है ना। और जो ऋण आयन है वह दौड़ेंगे एनोड की ओर, ठीक है। तो इसमें अपना कौन सा सही हो जाएगा कि जो कैथोड की ओर जाने वाले हैं वो क्या होंगे? तो वो कैथोड की ओर जाने वाले क्या होंगे? धन आयन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से वोल्ट मीटर बना होता है। देखिए वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर है, वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर, ध्यान रखिएगा, वोल्टामीटर है ना। वोल्टामीटर किससे बना होता है? तो यह कांच से या चीनी मिट्टी से या ए भी दोनों, यानी कि दोनों से बना होता है। वोल्टामीटर क्या होता है कि जो बैटरी की जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है,
वह वोल्टामीटर होता है। देखिए जिस पात्र में विद्युत अपघटन क्रिया, और बॉडी में क्या होता है कि विद्युत अपघटन, देखिए इसमें पूछ लिया जाता है कि वोल्टामीटर का कार्य क्या है, तो इसका कार्य यह है कि जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है वे उसे वोल्टामीटर कहते हैं। जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती हैं उसे वोल्टामीटर कहते हैं। और इसको किससे बनाया जाता है, तो कांच और चीनी मिट्टी से। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु भार का अनुपात होता है, तो वह होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार होता है। देखिए उस तत्व का के परमाणु तथा हाइड्रोजन के परमाणु का भार एक परमाणु भार का अनुपात होता है, तो क्या होता है, परमाणु भार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई है। देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ग्राम प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति सेकंड। तो क्या होगा, तो यह होती है ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक का जो प्रदर्शित किया जाता है, इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है कि किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो कूलाम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है, वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तथा संयोजकता 2 होती है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। देखिए रासायनिक तुल्यांक का जो सूत्र है वह है परमाणु भार बटे संयोजकता। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार अपॉन संयोजकता। ध्यान रखिएगा। तो इसी से अपन क्या है कि परमाणु भार अपॉन संयोजकता रखेंगे, तो 16 तो है परमाणु भार, संयोजकता है 2। अपन को ज्ञात करना है रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो इससे ये कटेगा, कितनी बार कटा, 2 बार, तो क्या आंसर होगा अपना 8 आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। किसी की भी संख्या का परमाणु भार दिया हो और संयोजकता दी हो तो परमाणु भार में संयोजकता का भाग दे दीजिए, आपका रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए कि आपसे क्वेश्चंस में बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, तो यह होता है 1.008 होता है। और संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी ये दिया हुआ है, तांबे का भी दिया है। यानी कि इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके सभी जितने टॉपिक्स हैं वह आप याद कर लीजिए। देखिए आप रासायनिक तुल्यांकों को याद नहीं करेंगे तो भी आपको ये परमाणु भार और संयोजकता, ये 2 चीज़ें याद करनी होगी। ये दोनों चीज़ों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको क्या याद करना है, परमाणु भार और संयोजकता। यह चीज़ पे क्वेश्चन भी आ सकता है और ये ना, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्र की जाती हो, तो चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए अपन को कुछ फॉर्मूले याद होना अति आवश्यक है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वह नॉर्मल फॉर्मूला है।
देखिए इसमें पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि रासायनिक तुल्यांक और संबंध किससे दर्शाया गया है। तो 20 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा द्वारा वोल्टमीटर में कैथोड 111.81 मिलीग्राम चांदी क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए अपन को सबसे पहले यह ज्ञात होना जरूरी है कि अपन को क्या क्या दिया है। तो अपन को दिया है समय, समय क्या क्या दिया है, समय 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 बराबर दिया है अपन को 200 सेकंड, है ना, 200 सेकंड, ठीक है। इसी के साथ आप देखिए कि धारा कितनी दी है, विद्युत धारा आई, यानी कि आई बराबर आपको दिया है 0.5, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है कि एकत्र पदार्थ का द्रव्यमान जो है ना, वो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो वो किससे बनेगा, तो वह दो चीज़ों से बनता है। किससे बनता है, तो यह बनता है वोल्टमीटर कैथोड में मिलीग्राम, ये दिया देखो द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान कितना दिया है, तो द्रव्यमान दिया है अपन को 111.81, है ना, किलोग्राम, सॉरी मिलीग्राम, है ना। तो मिलीग्राम दिया है। तो इसका अपन क्या करेंगे कि अपन यहाँ देखिए, देखिए अपन को सब बारी बारी से दी, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा का पूरा विवरण, आप ध्यान दीजिएगा। समय उसमें दिया था अपन को, समय ये समय है, समय दिया है 200 सेकंड, ठीक है। इसी के साथ अपन को उसमें दिया था आई बराबर, यानी कि धारा बराबर दी थी 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसी के साथ उसमें द्रव्यमान दिया था, द्रव्यमान दिया था 111.81 मिलीग्राम, है ना। तो उसको अपन किससे गुणा कर सकते हैं, इंटू 10⁻³ यानी क्या, वो क्या था कि उसमें मिलीग्राम था, तो मिली को अपन 10⁻³ के रूप में लिखते हैं, और ग्राम यानी कि पूरा टोटल क्या हो गया, ग्राम में परिवर्तन हो गया। अब अपने पास जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है द्रव्यमान बराबर Z यानी कि रासायनिक तुल्यांक, है ना, इंटू आई और इंटू टी यानी कि समय। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन पूरे सवाल को कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में अपन बारी बारी से ये सभी का मान रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, मैनेज कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो आप उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी सभी पहले बताए। तो देखिए फॉर्मूला जो था उसको मैं एक और बार लिखता हूँ। तो M बराबर GI और T। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, रासायनिक तुल्यांक। तो Z बराबर, है ना, ये IT क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा इसके नीचे, तो M/I और T, है ना, ठीक है। तो अपन इसमें मान रखेंगे। तो देखिए मान कैसे रखेंगे कि ऊपर रखेगा द्रव्यमान, है ना। तो एक यानी कि ये क्या है 111.81 इंटू मिली था ना, तो 10⁻³ है ना, बटे नीचे रखेगा धारा इंटू रखेगा समय, ठीक है। अब इसको आप हल करोगे ना, इसको नॉर्मली अगर आप हल करोगे तो हल करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 8 और 1, है ना, किलोग्राम, सॉरी मिलीग्राम कुल प्रति कूलम, ठीक है। तो इसमें आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना, 1.8 मिलीग्राम प्रति कूलम, ठीक है। इससे आप जो ये सूत्र है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक और बार लिख देता हूँ मैं। M बराबर ZI
और टी। इससे आप रासायनिक तुल्यांक तो ज्ञात कर ही रहे हो, साथ में द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हो जब आपको ये तीनों दिए हुए हो। ठीक है, इसमें एम्पेयर भी पूछ सकता है जब आपको ये तीन चीज़ें दे देगा, चौथी चीज़ पूछेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। ठीक, इसी के साथ आगे अगला क्वेश्चन है, किसी धातु पर अन्य धातु की बाहरी परत को चढ़ाना या लेपन करना कहलाता है। तो यह कहलाता है धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण या विद्युत लेपन। तो देखिए, लेपन के नाम से ही आपको प्रभावित कर रहा होगा डी वाला, तो ये होता है विद्युत लेपन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोला जाता है विद्युत लेपन को। ठीक है, इसके साथ धातु शोधन। धातु शोधन क्या होता है कि यह अशुद्ध धातु का शोधन संपन्न करता है, यानी कि अशुद्ध धातु प्राप्त करता है। ठीक है, और इसके साथ धातु निष्कर्षण क्या है, तो यह शुद्ध धातु प्राप्त करता है। और विद्युत मुद्रण क्या है, तो इसका उपयोग छपाई के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बोले तो सभी को लगभग इलेक्ट्रो टाइपिंग, यानी कि देखिए विद्युत मुद्रण को बोला जाता है इलेक्ट्रो टाइपिंग, है ना। और धातु शोधन को बोला जाता है प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेटल, है ना। और धातु निष्कर्षण को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत ही शानदार से शानदार क्लास ITI के लिए आपको रेगुलर मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।